मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में खनिज क्षेत्र में बड़ा नवाचार हुआ है। राजस्थान के खनिज मलबों में मिले क्रिटिकल मिनरल्स के संकेत मिले हैं। निकल, कोबाल्ट, क्रोमियम और गैलियम की मौजूदगी मिली है। खनिज अपशिष्ट से मूल्यवान संसाधन निकालने की पहल है। रक्षा क्षेत्र की जरूरतों को नया आधार मिलेगा। ग्रीन एनर्जी सेक्टर को मिलेगा बड़ा लाभ। एरोस्पेस उद्योगों की मांग पूरी करने में मदद मिलेगी। देश की ऊर्जा सुरक्षा होगी और मजबूत सामरिक क्षमता को मिलेगा नया संबल। राजस्थान बना है क्रिटिकल मिनरल खोज का नया केंद्र। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की पहल से ही महत्वपूर्ण करार हुआ है। RSMET और IIT धनबाद ने हाथ मिलाया है। खनिज डंप्स के वैज्ञानिक अध्ययन को गति मिली। बेकार पड़े मलबों में खोजे जाएंगे बहुमूल्य खनिज। पुनर्चक्रण के जरिए होगा संसाधनों का उपयोग। व्यावसायिक उत्पादन के नए अवसर विकसित होंगे। तो वही खनन क्षेत्र में अनुसंधान को भी बढ़ावा मिलेगा। राजस्थान की खनिज संपदा का बेहतर उपयोग होगा। नवाचार आधारित खनन मॉडल उदाहरण बनेगा। प्रदेश को मिलेगा आर्थिक विकास का नया आधार। और चले इस पर ज्यादा जानकारी के साथ एसोसिएट एडिटर ऐशर प्रधान हमारे साथ जुड़ रहे हैं। ऐशर, बेहद महत्वपूर्ण है जो ये करार हुआ है, जिसके बाद माना जा रहा है कि एक बड़ा बदलाव, नवाचार खनिज क्षेत्र में राजस्थान में देखने को मिलेगा। वो किस तरह से फायदेमंद होगा, जरा वो बताइए। देखिए, मैं आपको बता दूं कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा खनिज के क्षेत्र में राजस्थान का रेवेन्यू भी बढ़े, राजस्थान की पहचान भी बने और राजस्थान आगे भी बढ़े, ऐसे विषयों को लेकर लगातार काम कर रहे हैं। और यही एक कारण है जिस वजह से मुख्यमंत्री, जैसे मिसाल के तौर पर कभी दिल्ली भी जाना उनका हुआ तो दिल्ली में भी ऐसे महत्वपूर्ण विषयों को लेकर अक्सर केंद्रीय नेतृत्व से मुलाकात करते हैं। तो अगर हम ओवरऑल देखते हैं खनिज के क्षेत्र में नवाचार के लिए, तो प्रधानमंत्री मोदी जो हैं उनके दिशा निर्देश के लिहाज से जो वो काम कर रहे हैं उसमें क्रिटिकल मिनरल के एक्सप्लोरेशन और जो स्टडी होती है उसको एक नई गति कैसे प्रदान की जाए, इसे लेकर उनका फोकस है। तो यहाँ पर अभी जो इन दिनों प्रदेश में पिंक मार्बल और हरे मार्बल के मलबों के जो ढेर हैं, जिन्हें अपशिष्ट के अध्ययन में निकेल, कोबाल्ट, क्रोमियम और गैलियम जैसे क्रिटिकल मिनरल्स की गुणवत्तापूर्ण मात्रा के सकारात्मक संदेश जो मिले हैं, उसमें इन मिनरल्स में रक्षा है, ग्रीन एनर्जी है, एरोस्पेस है और एरोनॉटिकल उद्योग है। इनकी आवश्यकता की पूर्ति हो सकेगी। इससे देश की ऊर्जा के साथ साथ सामरिक और आर्थिक सुरक्षा और ज्यादा मजबूत हो सकेगी। पहली बात तो ये सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात हो जाती है। दूसरा, यदि इससे इतना सब कुछ मिलने वाला है तो फिर इस दिशा में और क्या काम किया जा रहा है। तो मैं आपको बता दूं कि मुख्यमंत्री की ही पहल है, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की ही पहल है कि खान विभाग का जो RMMET और IIT धनबाद के बीच में राजस्थान के खनिज डंप्स के संबंध में एक समझौता यानी MOU हुआ। और इस MOU के अनुरूप प्रदेश में खनिजों के जो बड़े ढेर है, जिनमें ह्यूज डंप्स ऑफ मिनरल्स जिन्हें बोला जाता है, उनका कोई उपयोग भी नहीं है। तो ऐसे में जो बेशकीमती क्रिटिकल और स्ट्रेटेजिक खनिजों का पुनर्चक्रण, यानी उन्हें रिसाइकिल किया जा सकता है, पुनर्चक्रण किया जा सकता है, इसे व्यावसायिक उत्पादन में उपयोग करने के लिए इस पर अब अध्ययन किया जा रहा है। तो इसका लाभ जो है वो आगामी दिनों में मिलेगा। यहाँ पर खान विभाग द्वारा पायलट प्रोजेक्ट के रूप में 78 डंप्स चिन्हित करके 10-10 डंप्स का क्लस्टर बनाया गया है, जिनमें उदयपुर जिले के आसपास के क्लस्टर से पिंक मार्बल के 8 डंप्स और ग्रीन मार्बल के 2 डंप्स का भी स्टडी की गई है। इन डंप्स में निकेल है, कोबाल्ट है, क्रोमियम है, गैलियम है, इनकी बड़ी मात्रा है। और मैं बताऊं कि कोबाल्ट, क्रोमियम और गैलियम और निकेल ये सभी बेशकीमती मिनरल्स में आते हैं। और मोटे तौर पर अगर अनुमान की ये मात्रा पृथ्वी की पपड़ी जो होती है, क्रस्ट जिसे बोलते हैं, इसकी सामान्य उपलब्धता से 25 से 40 गुना ज्यादा है। तो आप सोचिए कि ये जो चिन्हित 78 डंप्स में से शेष जो 68 डंप्स है, और टेलिंग्स का जो वैज्ञानिक मूल्यांकन है वो IIT ISM धनबाद के सहयोग से किया जा रहा है, जिसमें खदान डंप्स का जियो रेफरेंस डेटाबेस मैपिंग, सैंपलिंग, निष्कर्षण और मिनरोलॉजिकल एनालिसिस और उपलब्ध संसाधनों का आकलन करते हुए टंगस्टन, लिथियम,
कोबाल्ट, निकल, REE के रिसोर्सेज जैसे महत्वपूर्ण खनिजों की उपलब्धता का पता लगाया जा सकेगा। और आखिर में मैं बता दूं कि उदयपुर, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, सलूम्बर, ऋषभदेव, अजमेर, ब्यावर, सावर, नागौर, सिरोही, जोधपुर, बालेसर, सोजत सिटी और जालौर में अलग अलग खनिजों के ढेर चिन्हित किए भी जा चुके हैं। चलिए ठीक है, बिल्कुल बेहद अहम है ये जानकारी। ऐश्वर्य, बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी बातचीत।